केरला फाइल। कश्मीरी फाइल की हैवी मकबूलियत के बाद इन नफरती चिंटुओं ने मुसलमानों को टारगेट करने के बाद अब केरला फाइल बनाई है, जिसमें टोटल झूठ दिखाया है। अब क्योंकि नौजवानों को पकड़ पकड़ के मॉब लिंचिंग कर देते हैं, नौजवानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी टोपी नोच लेते हैं, हमारे बुजुर्गों को लगातार टारगेट करते हैं। अब हम बचे ना, अब हम लड़कियां औरतें बचे ना, तो अब हमें किस तरह टारगेट करा जाए। तो अब आपके लिए एक फिल्म बनाई है जिसका नाम रखा है केरला फाइल। उसमें दिखाया गया है कि मुसलमानों की इतने हजार लड़कियां गायब हो गई और वो ऐसे करके अलानी तो फलानी ऐसी तंजीम में जाकर चली गई जो मुसलमान की जो है वो देश के लिए मुसलमानों की लड़कियां जो है खतरे में हैं। वो लड़कियां जो हैं या तो वो धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं या उनको उठाकर इन नारंगी जितने पिस्सू या नाले की गंदगियों ने मार डाला है। कहा तो ये भी जा रहा है उनको बाकायदा केरला से अफगानिस्तान पहुंचाया गया। अबे नफरती चिंटुओं, कुछ तो अकल के नाखून ले लो जाहिलो। अफगानिस्तान जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, चाहे ईरान जाओ, के तुरान जाओ, के चाइना जाओ, भाई जाहिलो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नहीं, मुसलमानों को तो कबूतर पे भेज देते हैं। मुसलमान को अगर आतंकवादी बनाना हो तो एक कबूतर पे भी भेज देते हैं। तुम्हारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार है और नफरत की आंधी पूरी जोर शोर के साथ भारत में भगवा आतंकवादियों द्वारा चलाई जानी है, जिस आंधी का नाम है केरला फाइल, जहां तुम्हारी बेटियों को टारगेट करा जाएगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से एक बार फिर अमन रिजवी। फिर वही मुद्दा, फिर वही कोई ड्रामा, फिर कोई नया शोशा, फिर मुसलमानों को टारगेट करने का कोई नया शिकार। ये शिकारी फिर नया चाल लेकर आ गए हैं। आपको जैसे याद होगा कि अभी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक फेक स्टोरी पर कश्मीरी फाइल बनाई जाती है, और जिस तरह कश्मीरी फाइल को रिलीज़ करा जाता है तो बाकायदा आप ये देखिए कि तमाम पिक्चर्स हॉल पर नफ़रत के जो है वो शो सजाए जाते हैं। ओपनली मुसलमानों को मारने की, काटने की बातें करी जाती हैं और पूरा का पूरा वहाँ पर इनके एक ड्रामे चलते हैं कि हम मुसलमानों को मार देंगे तो काट देंगे, जबकि कश्मीर चिल्लाता रहा कि कश्मीरी फाइल झूठी है। और आज तक कश्मीरी पंडित जो हैं वो सरकार के खिलाफ 8 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। कश्मीरी फाइल के बाद बहुत ज़्यादा देश का माहौल ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा दंगे हुए, मुसलमानों को टारगेट कर करके, ख़ासकर कश्मीरियों को टारगेट कर करके मारा काटा गया। और कमाल की बात यह है कि सरकार ने इस घटिया फिल्म को जो था वो टैक्स फ्री कर दिया। इजराइल का फिल्म सेमिनार जो गोवा में अभी 3-4 महीने पहले था, तो उन लोगों ने, जूरी मेंबर ने कहा कि हमें तो समझ में नहीं आता ये घटिया और बकवास मूवी आखिर किसने कंपटीशन में डाली है। ये वहाँ पर बोला गया, इजराइल के फिल्म फेयर का जो प्रोग्राम गोवा में हो, वहाँ बोला गया कि ये घटिया मूवी डाली किसने, इसमें कुछ भी नहीं, और सच्चाई जैसा तो क्या, इसमें फिल्म जैसा भी कुछ नहीं है। तो मुसलमानों, ज़्यादा खुश मत हो, ज़्यादा सुकून की सांस मत लो। भारत का जो माहौल चल रहा है, तुम्हारे खिलाफ जो हवा चलाई जा रही है, तुम्हारे खिलाफ जो एक नरेटिव चलाया जा रहा है, तुम्हें जो आतंकवादी बनाया जा रहा है, तुम्हारे भाइयों को जिस तरह उल्टी सीधी दिफाओं में उठाया जा रहा है कि एनकाउंटर के नाम पर तुम्हारे सांसदों को माफिया बताकर पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है, इसमें एक और कड़ी जुड़ने वाली है। उस कड़ी का नाम है केरला फाइल। कश्मीरी फाइल की हैवी मकबूलियत के बाद इन नफरती चिंटुओं ने मुसलमानों को टारगेट करने के बाद अब केरला फाइल बनाई है, जिसमें टोटल झूठ दिखाया है। अब क्योंकि नौजवानों को पकड़ पकड़ के मॉब लिंचिंग कर देते हैं, नौजवानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी टोपी नोच लेते हैं, हमारे बुजुर्गों को लगातार टारगेट करते हैं। अब हम बचे ना,
अब हम लड़कियां औरतें बचे ना, तो अब हमें किस तरह टारगेट करा जाए। तो अब आपके लिए एक फिल्म बनाई है जिसका नाम रखा है केरला फाइल। उसमें दिखाया गया है कि मुसलमानों की इतने हजार लड़कियां गायब हो गई और वो ऐसे करके अलानी तो फलानी ऐसी तंजीम में जाकर चली गई जो मुसलमान की जो है वो देश के लिए मुसलमानों की लड़कियां जो है खतरे में हैं। उनका जो डेटा है ना मालूम कहाँ से चुरा कर लाए, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ली नहीं मालूम। उल्टा ये कहा जा रहा है कि जो कुछ लड़कियां गायब भी हुई हैं, वो लड़कियां जो हैं या तो वो धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं या उनको उठाकर इन नारंगी जितने पिस्सू या नाले की गंदगियों ने मार डाला है। कहा तो ये भी जा रहा है उनको बाकायदा केरला से अफगानिस्तान पहुंचाया गया। अबे नफरती चिंटू, कुछ तो अकल के नाखून ले लो जाहिलो। अफगानिस्तान जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, चाहे ईरान जाओ, के तुरान जाओ, के चाइना जाओ, भाई जाइलो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नहीं, मुसलमानों को तो कबूतर पे भेज देते हैं। मुसलमान को अगर आतंकवादी बनाना हो तो एक कबूतर पे भी भेज देते हैं कि मुसलमान कबूतर पर गया था, अफगानिस्तान कबूतर पर बैठकर गया था। तो तुम्हारे खिलाफ एक प्रोपगंडा तैयार है और नफरत की आंधी पूरी जोर शोर के साथ भारत में भगवा आतंकवादियों द्वारा चलाई जानी है, जिस आंधी का नाम है केरला फाइल, जहां तुम्हारी बेटियों को टारगेट करा जाएगा। जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारी, एक तरफ तो लगवा ये जो भगवा लव ट्रैप दिखा रहे हैं कि जिस तरह मुसलमानों की लड़कियों को ले लेके भाग रहे हैं। मुसलमानों की लड़कियां कभी यहाँ किसी चिंटू के साथ पकड़ी जा रही है, कहीं नफरती आतंकी के साथ यहाँ पकड़ी जा रही है, कोई रमज़ान में हाथों में हाथ डाल के औरत पकड़ी जा रही है। तो एक नरेटिव सजाया गया है और अब उस नरेटिव को सजाने के लिए ये यही कहेंगे देखो मुसलमान लड़कियाँ मुसलमानों के पास सिक्योर नहीं रहती हैं, मुसलमानों की लड़कियाँ हमारे पास सिक्योर रहती हैं। इसलिए हमारे जो सपूत या आतंकवादी ये देशद्रोही तंजीम जिसमें बजरंग दल, तो ये दल, तो हिंदू युवा वाहिनी, तो आरएसएस, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया अगर आपको याद हो, आरएसएस के साथ नियर अबाउट 75,000 तंजीमें मिलकर या नफरती तंजीमें मिलकर इस एजेंसी से के साथ काम करती हैं। अब आप आरएसएस को ऑर्गेनाइजेशन ना कह के इसको एजेंसी कह लीजिए, जो मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, दबे कुचलों के खिलाफ काम करती है और इनको मार डालती है और ये दिखाती कि ये तो आतंकवादी था, ये तो अल्लानी था, ये तो फल्लानी था, ये था तो ये था। तो उसमें अब फिर मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए सन 2024 और 25 से पहले एक बार फिर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम रखा है केरला फाइल, जहां पर आपकी मासूम बच्चियों को आतंकवादी बनाकर बताया गया कि इनको एक एटम बॉम्ब, सेल्फ बॉम्ब बना के अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में डिप्लॉय करा जाएगा और फिर ये आपके घरों में जाकर फटेंगी, यानी मुसलमान जो लड़कियां हैं वो आतंकवादी बनेंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों की अकल कहाँ काम करती है। जब हम एनआरसी में शाहीन बाग पर बैठे थे तो मेरी कैसी आवाज़ थी जो मैं लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सरकार से टक्कर ले रही थी, विद तक बात कर रही थी और लगातार करोड़ों में मेरी वीडियो जा रही थी। तो तब तो उस वक्त ये हमें मुल्लानी, तो जाहिल, तो टेंट हाउस वाली हमें ऐसा बताते थे कि जैसे एजुकेशन का मुसलमान लड़कियों का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अब दूसरी तरफ जहाँ पर इनको मुसलमानों को बदनाम करना है, तो अब ये हमारी लड़कियों को इतना एडवांस बता रहे हैं कि वो आप बताइए कि सेल्फ बॉम्ब बन जाएंगी। मतलब ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो सेल्फ बॉम्ब बनने वाली हैं, सरकारी इमारतों में फटेंगी, तो पार्लियामेंट में फटेंगी, तो तमाम सरकारी कार्यालयों में फटेंगी, यानी हिंदुओं की ज़िंदगी अजीरन करेंगी मुसलमान बच्चियां। तब अवेयर रह जाइए, अपने आप को तैयार करिए। ये फिल्म आपके नसीब पर कील ठोकने वाली है, आपके किरदार पर कील ठोकने वाली है। एक बार फिर भारत में ये भगवा आतंकवादी लहर चलने वाली है, जिस लहर का नाम होगा केरला फाइल, जो प्री प्लान आपके खिलाफ 24 की तैयारी के लिए बनाई जा रही है। मैं लगातार ये बात आपको समझाती चली आ रही हूँ कि मुसलमानों को इन्होंने जस्ट लाइक के तड़के की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिसको भी डराना होता है मुसलमानों का पेंच टाइट कर देते हैं। सन 2024 को जीतना है तो भी मुल्लों का पेंच टाइट करना है, मुसलमानों को ही मारते हैं, मुसलमानों को ही लूटते हैं, उन्हीं की मॉब लिंचिंग, उन्हीं के मदरसों को जलाया जाता है, उनके कुरान शरीफ की बेहुरमती करी जाती है, उनकी टोपी, उनकी दाढ़ी को नोचा जाता है और आतंकवाद के इल्जाम में गिरफ्तार भी मुसलमानों को करा जाता है, क्योंकि 24 जीतना है।
और मेरे भोले भाले हिंदुओं को ये दिखाना है कि देखो ये आतंकवादी होते हैं। आपको एक बात बताती हूँ कि कल मैं ये जो हमारी रेसलर कुश्ती वाली लड़कियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, कल मैं इनको समर्थन देने के लिए शाहीन बाग की तरफ से गई थी कि हाँ मैं इनको समर्थन देने आई हूँ। देखिए मुझे पता था कि जब हम शाहीन बाग पर बैठे तो इसी फोगाट फैमिली ने, इन्हीं फोगाट बहनों ने, चाहे वो बबीता हो चाहे दूसरी हो, हमें आतंकवादी कहा था, हमें देशद्रोही कहा था। मरकज निजामुद्दीन के जमातियों पर इन्होंने इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा बोली थी। लेकिन हम अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ पर किरदार की लड़ाई थी, आबरू की लड़ाई थी। और हमें पता है कि हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम ने ये सिखाया कि अगर कोई काफिर या कोई बददीन हमारे पे कूड़ा भी फेंकता है और वो जिस दिन कूड़ा नहीं फेंकता तो अयादत करो कि आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। तो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करती हुई मैं कल जंतर मंतर पे गई थी और वहाँ पर एक भगवा चिंटू आ जाता है, मेरे इंटरव्यू को ख़राब करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम शाहीन बाग वाली हो, हमारे मोदी जी का नाम ख़राब कर रही हो। और मैंने फिर चिल्लाना शुरू करा, ओ भगवा चिंटू क्या तू पत्थरों से पैदा है? ये तो तेरी बहनें हैं, ये तो वही हैं जो बीजेपी इनको अपना परिवार, मोदी जी अपना परिवार बताते थे। तो ये हाल है, ये अपने भी लगे सगे नहीं, ये वक्त आने पर अपनी बेटियों को भी लूट लेते हैं, क्योंकि ये सांप और अजदहा हैं। सांप की खसलत ये होती है जब सांप अंडे देता है, सांपनी अंडे देती है तो सांप और सांपनी सारे अंडे पी जाते हैं, इक्का दुक्का जो उड़ जाते हैं वो दुनिया में होते हैं। तो ये सांपों की जो एक बटालियन है उसके हाथ में सत्ता है, जो जालिम है और लगातार टारगेट सबसे मजलूम और दबी कुचली कौम जो मुसलमान है, जो साबिर और शाकिर है, उस पर हमला करे। और इसी जुल्म का एक हिस्सा केरला फाइल है जो हमारे ऊपर धब्बा है, जो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। तो अभी अपने जहनों को तैयार करिए और अभी से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाइए कि बाइकॉट केरला फाइल। बताइए कि हमारे साथ क्या हुआ, बताइए कि इस फिल्म में कितना झूठ परोसा गया है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।